अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द वेरियस इंस्टांसेस अंडर सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस। अब यहाँ पे पहला इंस्टांस ये हो सकता है दैट पुलिस वांट्स फर्दर कस्टडी। पुलिस वांट्स फर्दर कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड। In this particular case, the police will ask for police remand in the case, and the accused can be sent back to police custody. Okay, तो ये हमारा पहला इंस्टांस हो गया। सेकेंड इंस्टांस यहाँ पे हो सकता है that the police does not want to interrogate the accused anymore. The police officer does not want to interrogate the accused anymore and is not wanting the police remand. In this particular case, the accused can be sent to judicial custody. The accused can be sent to judicial custody or the accused can be released on bail. यानी इस पर्टिकुलर केस में पुलिस बोल रहे हैं कि हमको एक्यूज को और इंटेरोगेट नहीं करना है, तो यहाँ पे एक्यूज को आप जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हो या फिर एक्यूज को यहाँ पे हम बेल ग्रांट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं कि एक्यूज को मेरे को फर्दर इंटेरोगेट करना है या फिर नहीं करना है, ये चीजें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताते हैं। बिकॉज एन एक्यूज हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इसी टाइम पे पुलिस ऑफिसर एक्यूज को लेके आते हैं एंड मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि मेरे को एक्यूज की पुलिस रिमांड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब हमारे सामने थर्ड इंस्टांस आता है। फॉर एग्जांपल, द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे सामने दो इंस्टांस आ सकते हैं। पहला इंस्टांस यहाँ पे हो सकता है द पुलिस ऑफिसर हैज फाइल्ड चार्जशीट विद इन 24 आवर्स। The police officer has filed charge sheet within 24 hours. In this particular case, accused will not be presented. Accused will not be presented under section number 167 of CRPC or section 187 of BNSS. अब इससे पहले जो मैं दो इंस्टांस पढ़े थे, वहां पे अब accused को 167 of CRPC या फिर 187 of BNSS जो है, इसके अंडर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा रहे थे एंड यहाँ पे मजिस्ट्रेट से कस्टडी मांग रहे थे फॉर दिस एक्यूज्ड। लेकिन जो हमारे सामने ये थर्ड इंस्टांस आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो चुकी है एंड एक्यूज की फर्दर इंटेरोगेशन करनी ही नहीं है, तो यहाँ पे 167 ऑफ सीआरपीसी या फिर 187 ऑफ बीएनएसएस अप्लाई नहीं करेगा। हियर द एक्यूज विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन नंबर 170 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 190 ऑफ बीएनएसएस। इन सेक्शंस के अंडर आप यहाँ पे एक्यूज को प्रेजेंट करोगे बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द एक्यूज इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट बिकॉज इट इज मैंडेटरी दैट द एक्यूज मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट व्हेन चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जब एक्यूज के खिलाफ आप चार्जशीट फाइल कर रहे हो, इस टाइम में मैंडेटरी है कि एक्यूज को प्रेजेंट होना जरूरी है एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे सेक्शन नंबर 190 ऑफ बीएनएसएस के अंडर एक्यूज को पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और सर्कमस्टांस हो सकता है दैट इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो रही है एंड पुलिस ऑफिसर को लग रहा है दैट एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड क्राइम। एक्यूज्ड ने क्राइम कमिट नहीं की है, ऐसा पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे लग रहा है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द पुलिस ऑफिसर कैन एक्चुअली रिलीज द एक्यूज्ड। पुलिस ऑफिसर कैन एक्चुअली रिलीज द एक्यूज्ड ऑन अ बॉन्ड अंडर सेक्शन नंबर 169 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 189 ऑफ बीएनएसएस। यहाँ पे एक्यूज्ड को एक बॉन्ड के ऊपर छोड़ा जा सकता है एंड इसके बाद द पुलिस ऑफिसर विल फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट। द पुलिस ऑफिसर विल फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट एंड द एक्यूज्ड इज रिलीज्ड इन दिस केस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट के जो इंस्टांसेस हमने देखे हैं, यहाँ पे सेक्शन नंबर 187 ऑफ बीएनएसएस के अंडर एक्यूज्ड को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर ही खत्म हो रही है एंड यहाँ पे तो चार्जशीट फाइल हो रही है या फिर क्लोजर रिपोर्ट इज बीइंग फाइल्ड। तो ये कुछ इंस्टांसेस हमको यहाँ पे याद रखने हैं।